नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या-क्या अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो क्या-क्या आपको सुविधाएँ मिलेंगी। ये तो पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपकी सैलरी डिटेल आपके है पास अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी इससे संबंधित ये पूरी क्लास रहने वाली है। इसमें बताऊँगा कि आरओ किस तरह की जॉब है और कितना भत्ता, कितनी सैलरी है, सब जोड़-जाड़ के इस समय सरकार ने 55% डीए कर दिया है, उसको जोड़ के कितना बनती है सैलरी। तो देखिए सबसे पहले तो हम आरओ की बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए मतलब कंपेयर किया है दोनों को एक साथ तुलना कर दी है कि आरओ में और एआरओ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए आरओ तो एक राजपत्रित अधिकारी है, गेज़ेट ऑफिसर है और एक ये नॉन गेज़ेट ऑफिसर है। राजपत्रित अधिकारी है। दूसरा है कि इनका पे स्केल अगर हम देखेंगे तो सैलरी जो भी डिसाइड होती है, वो पे स्केल से ही डिसाइड होती है। अब इनका पे स्केल क्या है? तो इनका पे स्केल है 9300 से 34,800 और आरओ का भी वही है और एआरओ का भी ग्रेड पे सेम ही है। वो पे स्केल सेम है। अगर हम ग्रेड पे की बात करते हैं, तो ग्रेड पे देखते हैं अगर हम तो मैं बात कर रहा था ग्रेड पे की। अगर ग्रेड पे आरओ के देखें तो आरओ का ग्रेड पे है 4800 और एआरओ का 4600। तो यहाँ पे ग्रेड पे में ज़्यादा अंतर नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ आरओ का एआरओ से ज़्यादा है। बेसिक अगर पे की बात करते हैं हम तो ए आरओ की जो बेसिक पे है वो 47,600 है और ऐसे ही अगर हम एआरओ के देखेंगे तो 44,900 है। तो बेसिक में काफ़ी अंतर आ जाता है। डीए दोनों में 55% ही है क्योंकि अभी 53% था, उसको बढ़ा के 55% 2% बढ़ा दिया। फिलहाल इस बार कम बढ़ा है, वैसे 3% 4% बढ़ता है, यहाँ 2% काफ़ी कम बढ़ाया गया है। लेवल अगर देखते हैं तो आरओ जो है वो 8वें लेवल में आता है और एआरओ 7वें लेवल में आता है। अगर हम बात करें कुल सैलरी की तो एआरओ के लिए वो जो चीज़ जानकारी हमने पीछे दी आपको, तो बेसिक सैलरी 47,600 है, डीए 55% है, उसके हिसाब से ये 26,120 रुपए बनते हैं आपके डीए के। एचआरए जो अलाउंस वगैरह होते हैं, हाउस अलाउंस है, तो 3 बीएचके का मिलता है फ्लैट वगैरह और ये 5620 रुपए इसके लिए अलॉट होते हैं। अगर आप आवास लेते हैं तो ये अलाउंस के पैसे उसमें कटते हैं। सचिवालय भत्ता मिलता है 1300 रुपए का। अच्छा सचिवालय भत्ता जो है दोनों का सेम है। इनका भी 1300 रुपए, इनका भी 1300 रुपए। 47,600 ग्रेड बेसिक सैलरी और 44,900 दोनों का डीए जब सैलरी में अंतर है तो डीए अलग-अलग बनेगा। एचआरए इनका और इनके एचआरए में 100 का अंतर रहता है, 100 रुपए का। तो एचआरए में ज़्यादा अंतर नहीं है, 5620 है या 5520 है, तो 100 रुपए का अंतर है। तो जब अगर इनको जोड़ते हैं और इनको जोड़ते हैं तो आरओ की बनती है सैलरी 70,000 और 80,700, ठीक है? और एआरओ की बनती है 74,415 76,415। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो आरओ 80,700 और एआरओ 76,415। अब इसमें कटौती भी होगी आपकी कुछ, जैसे एनपीएस के रूप में होगी, जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जो बीमा होता है सामूहिक बीमा, उसकी कटौती होती है और लास्ट में आपकी इनकम टैक्स की कटौती होती है। तो जैसे मान लिया कि एनपीएस का तो उसकी आरओ का बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कटता है। बेसिक सैलरी आपकी और डीए। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम बेसिक सैलरी है आपकी 47,600 और 26,180, इन दोनों को जोड़ते हैं तो उसका अगर हम 10% निकालते हैं तो आरओ के लिए निकल के आता है 73-78, यानी कि लगभग 7400, बस 7,378 रुपये है। और एआरओ के लिए 6,960 रुपये, 210 रुपये ये प्रति माह दोनों में कटौती होती है दोनों की। और इनकम टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स की वो तो लगभग हर डिपार्टमेंट में किया जाता है कि इनकम टैक्स की एक मानक कटौती कर लेते हैं, जैसे 4,000 रुपये 5,000 रुपये महीने। अब जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये महीने काटते हैं वो, उसके बाद देखते हैं कि एनुअल में कितना ज़्यादा कटा है कम कटा है। फिलहाल तो ज़्यादा नहीं काटते हो, कम ही काटते हैं ताकि लास्ट में उसकी
कमी और पूर्ति जो है वो कर ली जाए। तो दोस्तों आपने इस तरह देखा है कि सैलरी अच्छी खासी आ जाती है आरओ या आरओ के हाथ में, एक उनके अकाउंट में। तो आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, आरओ हो या एआरओ हो, तो हाँ, तो इसके लिए आप ये पता तो हो कि हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारा वेतन कितना होगा, रेट पे कितना होगा, हमारा बेसिक पे कितना होगा, हम किस लेवल में हैं, ये सारी चीज़ें पता होंगी। तभी तो आपको ज़्यादा वो लगेगा कि हाँ भाई ये तैयारी करना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी है आरओ। और मेरा मानना है कि यही जब बेटर है, इसको इसको टारगेट बना के ही चलिए। और जिनके पास ओ लेवल या समकक्ष की वरीयता है वो एआरओ भी ट्राई कर सकते हैं। एआरओ में टाइपिंग होती है मेंस परीक्षा होने के बाद, तो उसके लिए है डिटेल वीडियो हम अलग बनाएंगे कि क्या-क्या होता है प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद टाइपिंग होती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कैसे मेडिकल वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में।